Hello everyone, today we are going to read NCERT Class 6 Chapter 5 तानसेन। हुआ तानसेन? तानसेन हमारे देश के बहुत ही अच्छे सिंगर थे, बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे, जिन्होंने राग को गाया है, दीपक राग, मेघ राग और बहुत सारे उन्होंने राग को कंपोज भी किया है। तो हमारे देश के बहुत ही अच्छे सिंगर थे तानसेन। तो ये स्टोरी हमारी तानसेन के बारे में है। चलिए हम स्टोरी को रीड करते हैं। उनके गाने से अगर उन्होंने मेघ राग गाया तो वर्षा होने लगती थी, दीपक राग गाए तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती थी और सारे दीपक अपने आप से उनके गाने से जल उठते थे। तो वो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर थे हमारे हिस्ट्री में। चलिए फिर ये स्टोरी रीड करते हैं तानसेन के बारे में। Tansen was the only child of his parents, naughty but talented. He imitated the calls of birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. फिर तानसेन के बारे में दिया गया है कि वह अपने माता पिता के अकेले संतान थे और वह बहुत नॉटी थे, मतलब नॉटी शरारती थे, लेकिन वह बहुत ही टैलेंटेड थे। वह दूसरे जानवर और बर्ड्स की आवाज़ों को कॉपी कर लेते थे, उसी की आवाज़ निकालते थे और इस तरह की आवाज़ें निकाल करके वो जो ट्रेवलर, जो भी यात्री जाते रहते थे, उनको डराया करते थे। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आपने शायद तानसेन के बारे में सुना होगा, जो कि एक बहुत ही महान सिंगर थे, हमारे देश के बहुत ही महान सिंगर थे। ये सिंगर called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहट नियर ग्वालियर। तो ये एक सिंगर थे जिनका नाम मुकुंद मिश्रा था। वो अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर में बेहट नामक जगह पर रहते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। इट इज सेड दैट ही वाज ए नॉटी चाइल्ड। ऑफन ही रन अवे to play in the forest and soon learned to imitate perfectly and call out bird and animal। तो जो तानसेन थे उनके बच्चे थे और ये कहा जाता था कि वो बहुत ही ज़्यादा नाटी थे। नाटी मतलब शरारती, बहुत ज़्यादा शरारती थे और कभी कभी वो जंगल में चले जाते थे और वहाँ पे जाके चिड़ियों की और वहाँ पे रहने वाले एनिमल सबकी आवाज़ें इमिटेट करते थे, मतलब उन्हीं की कॉपी करके उन्हीं के जैसे बोलते थे। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज डिसिपल्स। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द शैडी ग्रोव। तानसेन सादिम एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर थे स्वामी हरिदास। एक बार वह अपने जो उनके शिष्य थे उनके साथ घूमते हुए वहाँ फॉरेस्ट में पहुँचे, जंगल में पहुँचे और वो लोग बहुत टायर्ड हो गए थे क्योंकि बहुत दूर से चल के आए थे। तो वहाँ पे उन्होंने छाया वाली जगह देखा, वहाँ पे आराम करने के लिए बैठ गए और तानसेन ने उन सबको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड हिमसेल्फ। तो उन्होंने कहा, अच्छा यहाँ सब जो अजनबी लोग जंगल में आए हैं, तो उनका जो नॉटी दिमाग था उसमें शरारत सूझने लगी थी। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। यह अच्छा होगा उनके साथ, तो उन्हें उन्हें डराया जा सकता है, मतलब मजाक में उन्हें डराया जा सकता है। ही hid behind the tree and roared like a tiger। वो पेड़ों के पीछे छिप गए और शेर की जैसी आवाज़ निकाल के दहाड़ने लगे। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one।
तो सारे जो उनके जो ट्रेवलर थे, जो उनके साथ आए हुए थे, उनके डिसिपल थे, वो सब लोग इधर उधर भागने लगे डर से कि यहाँ पे टाइगर आ गया है। तब स्वामी हरदास ने उनसे कहा कि डरो मत, जो टाइगर होते हैं वो हमेशा डेंजरस नहीं होते, हमेशा खतरनाक नहीं होते। चलो देखते हैं कौन सा टाइगर है। अगर बहुत क्योंकि वो हम उनका कुछ नहीं करेंगे तो वो भी हमारे लिए खतरनाक नहीं होंगे। सडनली one of his men saw a small boy hiding behind the tree. There are no tiger here, master, he said. Only this naughty boy. तो अचानक से उनमें से एक आदमी ने देखा कि एक लड़का है जो कि पेड़ों के पीछे छिप रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक लड़का है, एक नॉटी बॉय है। स्वामी हरदास did not punish him. He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." तो जो स्वामी हरदास ने उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी, उनको कोई सज़ा नहीं दी। जो छोटे से तानसेन थे उनको कोई सज़ा नहीं दी, और वो उनके साथ उनके घर गए, उनके फादर से मिले, उनसे बताया कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है। मैं इसे एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। क्योंकि वो बहुत जल्दी दूसरों को कॉपी कर लेता था और बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेता था, इसलिए उन्होंने कहा कि वह बहुत टैलेंटेड है। Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. उस समय तानसेन 10 साल के थे और वे स्वामी हरदास के साथ गए। उनके साथ वहाँ से वो 11 ईयर 10 साल के थे, और उनके साथ उन्होंने जो स्वामी हरदास से शिक्षा ली वो 11 ईयर तक उनसे शिक्षा ली। तो कितना हो गया 11 ईयर 21 साल के स्वामी हरदास के साथ उन्होंने 21 अपने एज के 11 साल उन्होंने स्वामी हरदास के साथ बिताया, और उनकी एज अब क्या हो गई थी, अभी 21 वर्ष हो गई थी, 21 ईयर्स। और वे क्या हो गए थे, ही बिकम ए ग्रेट सिंगर। एट about this time his parents died. Mukundan Mishra dying wish was that Tansen should visit Mohammad Ghaus of ग्वालियर। तो इस टाइम पे उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उनके पेरेंट्स अब जीवित नहीं थे, और जो मुकुंदन मिश्रा उनके पिताजी थे उनकी इच्छा थी कि तानसेन को मोहम्मद गौस जो कि ग्वालियर के रहने वाले हैं उनसे मिलना चाहिए। Muhammad Ghaus was a holy person. Mukundan Mishra had long been devoted to him. तो मुकुंदन जो गौस थे वो बहुत ही उच्च विचार वाले, एक जैसे शेख होते हैं, योगी मुनि होते हैं, उसी तरह वो भी एक होली पर्सन थे। और मुकुंदन मिश्रा उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। वो उनको डिवोटेड थे, उनको मतलब बहुत ज़्यादा मानते थे, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, और कभी कभी उनसे मिलने भी जाते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of रानी मृगनयनी। जब तानसेन मोहम्मद गौस के यहाँ रहने लगे तो कभी कभी उनके साथ तानसेन कोर्ट में रानी मृगनयनी के कोर्ट में भी जाया करते थे। हु वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि खुद भी एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी, बहुत अच्छी सिंगर और म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज हुसैनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जब वहाँ जाते थे उन्होंने एक लड़की से एक लेडीज़ वहाँ पे रहती थी जिनका नाम हुसैनी था, उनसे उन्होंने विवाह किया। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरदास डिसिपल। हुसैनी जो थी वो भी, क्योंकि वो सिंगिंग वो भी करती थी, वो भी उसी फील्ड की थी,
तो बाद में जब उन्होंने शादी कर लिया तो वो भी स्वामी हरदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वेयर ऑल वेरी म्यूजिकल। तो तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो कि सभी संगीत में बहुत अच्छे थे। तानसेन हैड दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तानसेन इस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। सम टाइम ही sang बिफोर एम्परर अकबर who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। तो तानसेन कभी कभी अकबर के दरबार में, अकबर बहुत फेमस हो गए थे, वो कभी कभी अकबर के सामने भी गाया करते थे। जब वहाँ पे उनकी सिंगिंग सुन के उनको बुलाया जाता था तो अकबर के सामने भी जाके गाया करते थे। तो अकबर उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, मतलब उनके टैलेंट को देख के उनको बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत उनको प्रेज करते थे और उनको देख के बहुत हैप्पी रहते थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारी कोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 5056 एंड सून बिकम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर। जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में 1556 ईस्वी में गए और वहाँ वो जाके एम्परर मतलब होता है बादशाह, जो अकबर एम्परर थे उनके बहुत फेवरेट हो गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। जो अकबर थे उनको इतना ज़्यादा पसंद करते थे, वो किसी भी टाइम तानसेन के गाना सुनने के लिए बुला लेते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू नियर हिम प्रैक्टिस। और जब कभी कभी तानसेन जब प्रैक्टिस करते होते थे अपने घर में, जब रियाज करते होते थे तो अकबर टहलते हुए उनके घर तक पहुंच जाते थे क्योंकि वो उनका गाना सुनना चाहते थे। ही आल्सो गिव हिम मेनी प्रेजेंट। उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन रूइंड। तो कहते हैं कि उनसे जेलस रहते हैं जो और बहुत सारे दरबारी थे। कहते हैं कि जब तक हम जो तानसेन का रेपुटेशन है, जो इतना एम्परर इनको पसंद करते हैं, जब तक इसको ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। दे डिक्लेयर्ड। वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया। एक जो उनमें से दरबारी थे शौकत मियाँ, उनको एक आइडिया आता। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सेड। उन्होंने कहा चलो हम उन्हें राग दीपक गाने के लिए कहते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस। तो दूसरे आदमी ने कहा ये कैसे इसमें हेल्प करेगा, हमारी कैसे हेल्प करेगा। इफ़ राग दीपक इज प्रॉपरली sang इट मेक द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेस। तो कहते हैं अगर राग दीपक को बहुत ही अच्छे से गाया जाता है तो जो एटमॉस्फेयर है, एयर बहुत हॉट हो जाती थी और जो गाने वाला रहता था, जो सिंगर रहता है, वो जल जाता है, जल के राख हो जाता है। तानसेन इज ए वेरी गुड सिंगर। इफ़ ही सिंग राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। तो कहते हैं कि और अगर वो कहते हैं अगर जो तानसेन है बहुत अच्छा सिंगर है, अगर वह राग दीपक गाएगा तो वो इतना ज़्यादा गर्मी से गर्मी से वो मर जाएगा और इस तरह हम उसे यहाँ से हटा सकते हैं। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी वोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम। तो शौकत मियाँ कहते हैं अकबर से कि हमें नहीं लगता कि जो तानसेन है बहुत अच्छा सिंगर है। एक तरह से राजा को थोड़ा सा उन्होंने उनको टेस्ट लेने के लिए उनको एक बढ़ावा देके चैलेंज की तरह बोला कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है, चलो उसका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। तो कहते हैं कि चलो राजा से कहते हैं, अकबर से कहते हैं
कि हम उन्हें राग दीपक गाने के लिए कहेंगे। अगर वो बहुत अच्छे सिंगर हैं तो इसे बहुत अच्छे से प्रॉपरली गा सकते हैं, और इसको गाने से सारे दिए जल जाएंगे। जब कोई अच्छे से गाता है तो जितने सारे दीपक होते हैं सब जल जाते हैं। जो किंग थे वो उनका इंटेंशन नहीं समझ पाए, तो उन्हें बस ये लगा कि हाँ चलो क्यों नहीं कि टेस्ट लेके देखते हैं। तो कहते हैं ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तो उन्होंने कहा हाँ वह गा सकता है। उन्होंने कहा तानसेन कुछ भी गा सकता है। तानसेन वाज अफ्रेड बट could not disobey the king. Very well, my lord, he said, but give me time to prepare myself. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने उनकी आज्ञा मानते हुए कहा बहुत अच्छा मेरे स्वामी, माय लॉर्ड, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। फिर तानसेन अपने घर गए, और वो इतनी अनहैप्पी कभी इसके पहले कभी नहीं नज़र आ रहे थे। हाउ कैन सिंग द रागा ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव अप विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेस। तो कहते हैं मैं इसे कैसे गा सकता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि इससे ना सिर्फ सारे दीपक जल जाएंगे बट ये एटमॉस्फेयर इतना गर्म हो जाएगा कि मैं भी इसमें जल के भस्म हो जाऊंगा, मैं भी जल के राख हो जाऊंगा। Then he had an idea, if someone sing rag meg at the same time and sing it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupati could do it, ही सेट। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर जब मैं राग दीपक गा रहा हूँ उसी टाइम पे कोई मेघ राग गाएगा, बहुत अच्छे से गाएगा, तो वो उससे वर्षा हो सकती है। और फिर उन्होंने सोचा ये शायद मेरी बेटी उनकी बेटी का नाम सरस्वती था, सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती, वो ऐसा कर सकती हैं, उन्होंने सोचा। ही थॉट द two girls to sing rag meg, they practiced night and day for 2 weeks. तो उन्होंने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाना शुरू किया। वो उनका रात दिन वो लोग प्रैक्टिस करने लगे। तानसेन told them, you must wait till the lamp start burning and then you start singing. तो तानसेन ने उससे कहा कि तुम लोग तब तक वेट करना जब तक सारे लैंप स्टार्ट ना हो जाए जलना, फिर उसके बाद तुम लोग राग में स्टार्ट कर देना गाना। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। जब ये दिन आ गया जिस दिन पे जिस दिन से उनको ये राग गाना था, तो सारे टाउन में ये सब लोगों को पता चल गया कि तानसेन राग दीपक गाने वाले हैं। सभी लोग उनको देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे। When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration. तो उन्होंने राग गाना शुरू किया तो एयर बिल्कुल एटमॉस्फेयर बहुत ही वार्म हो गया, बहुत ही गर्म हो गया, और जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उन पसीने पसीने हो रहे थे, गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। जो सारे पेड़ों पे पत्तियाँ थी वो सब सूख के गिरने लगी। एज द म्यूजिक कंटिन्यू बर्ड फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगन टू बॉयल। तो जो पक्षी थे पेड़ों पर गर्मी की वजह से गिर के मर गए, और जो नदियों में जो वाटर था वो सब बॉयल होने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट नाउ हियर एंड लाइटेड द लैम्प। तो जो लोग थे वो सब एकदम
भयभीत हो गए, भय से चिल्लाने लगे। जितने उन्होंने लैंप जो बुझा के रखी हुई थी सारे जल गए, सारे दिए जलने लगे। At once सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ। उसी टाइम पे सरस्वती और रूपवती दोनों ने मेघराग गाना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। तभी बादल छा गए और पानी की वर्षा होने लगी। तानसेन वाज सेव्ड। तानसेन बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कास्ड हिम सो मच सफरिंग। तो इस घटना के बाद जो तानसेन थे वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। अकबर को जब यह सारी बातें पता चली तो उन्होंने बहुत सॉरी फील किया, मतलब उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनकी वजह से तानसेन ने इतना सफ़र किया। ही पनिश्ड तानसेन इनमीज। तो उन्होंने तानसेन के जो सारे इनमीज थे, जो जिन्होंने प्लान किया था, सबको पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस। जब तानसेन ठीक हो गए तो सारी सिटी के सभी लोग बहुत ही खुश हो गए। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 5085। जो तानसेन थे वो अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में 1585 तक रहे। व्हेन ही डाइड। जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनके कोर्ट में रहे। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग। उन्होंने बहुत सारे नए रागों को कंपोज किया, बहुत सारे नए रागों को बनाया। तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर। जो तानसेन की कब्र है वह ग्वालियर में है। इट इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। यह जो म्यूजिशियन है, जो सिंगर होते हैं, उनका तीर्थ स्थल है। तो ये रही हमारी स्टोरी। आई होप यू एंजॉय इट। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। वाई डिड स्वामी हरदास से तानसेन वाज टैलेंटेड। स्वामी हरदास ने क्यों कहा कि तानसेन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं? क्यों? क्योंकि वो बहुत उन्होंने सुना कि वो पक्षी और जानवरों को इमिटेट करते हैं, उनको बहुत जल्दी कॉपी करते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको टैलेंटेड कहा। तानसेन एज ए चाइल्ड लर्न टू इमिटेट the color birds and animals. One day when Swami Haridas stayed with his disciple in forest, then Tansen he roared like a tiger and frightened him and his disciple. Swami Haridas was impressed by the skill of boy and he met his parents and called him talented. Second one देखिए, why did Akbar ask तानसेन to join his court? तो अकबर ने क्यों तानसेन से कहा कोर्ट ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि उन्होंने वो तानसेन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। तानसेन, इसको ऐसे लिखेंगे, तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरदास फॉर 11 years and he himself became a famous singer. Sometime he sang before Emperor Akbar. Akbar was so impressed by him and he asked Tansen join his court in 5056. तो उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे तानसेन से, उन्होंने अपना कोर्ट में, अपने दरबार में उनको रहने के लिए कहा, रहने के लिए पूछा। थर्ड देखिए, हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव टू रीजन। तानसेन बिकम फेवरेट ऑफ द अकबर, यूज्ड टू विजिट तानसेन हाउस to near his house to hear him practice. And second क्या है, asked Tansen to sing whenever he had जब he had the mood, जब भी उनका मूड होता था तो वो तानसेन से कहते थे कि आप गाना सुनाने की आग्रह करते थे। और कभी कभी जब भी उनका मन करता था उनको उनके दरबार में उनको बुला लेते थे और उनके घर भी चले जाते थे।
फोर्थ देखिए, व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन? तानसेन पॉपुलैरिटी मेड अदर्स courtiers jealous and they decided to ruin his music career and rid him forever। और क्योंकि वो लोग क्योंकि राजा उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए वो लोग जेलस होते थे। 5 देखिए, 5 का व्हाट हैपन इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली? क्या होता है जब राग दीपक को बहुत अच्छे से गाया जाता है? आंसर होगा इफ राग दीपक वाज sang properly the air and atmosphere would become so hot that the singer would be burned to ashes। तो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग बहुत गर्म हो जाता है और जो सिंगर होता है वो भी उसमें जल के ख़त्म हो जाता है, जल के भस्म हो जाता है। सेकंड देखिए इसमें 5 का सेकंड, व्हाई डिड तानसेन एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग? क्यों तानसेन के एनिमी चाहते थे कि वो राग दीपक गाए? सम courtiers jealous of the Tansen popularities and they become enemies. They wanted to sing Rag Deepak so that he would die out of the heat and burn to ashes। वह क्योंकि राग दीपक गाने से वह मर जाएंगे और जल के भस्म हो जाएंगे, जल के ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कोर्टियर जो अदर थे उन्होंने यही सोचा था। 6 देखिए, वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक? तो तानसेन को जब ये चीज़ पता था तो वो क्यों एग्री हो गए? इसको ऐसे लिखें, तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही डेयर नॉट डिसोबे द एम्परर एंड ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी। क्योंकि वो राजा को डिसोबे नहीं करना चाहते थे और अपनी एबिलिटी को भी दिखाना चाहते थे कि उनको आता है। 7 व्हाट स्टेप डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? तो 7 में तानसेन वाज लिटिल वरीड एज वेल एज अफ्रेड। ही टुक 2 स्टेप फॉर हिज सेफ्टी। फर्स्ट ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव him some time and next he taught his daughter and her friend Rupavati। He taught his daughter Saraswati and her friend Rupavati to sing राग मेघ। तो उन्होंने अपनी दोनों लड़कियों को, एक उनकी जो बेटी थी और दूसरी उसकी सहेली थी, दोनों को राग मेघ सिखाना शुरू किया। डिड हिज प्लान वर्क? हाउ? क्या उनका प्लान वर्क किया? यस, तानसेन्स प्लान वर्कड। हिज सिंगिंग मेड एनवायरनमेंट सो हॉट, फ्लेम्स शॉट्स अप एंड लाइटेंड द लैम्प एंड सेम टाइम टू गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग राग मेघ। द रेन केम सडनली एंड सेव्ड तानसेन्स लाइफ। तो ये हो गई, हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। हमारी स्टोरी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी? आई होप यू ऑल एंजॉय इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।